जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास, और उस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। अगर आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण आपको समझ में नहीं आया है, बस आप इस क्लास को देखिए, आपको संपूर्ण समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सब लोग थोड़ा बोलोगे, आवाज आनी चाहिए मुंह में से। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? दिख रहा है ना ऊपर? ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? इस गुरुत्वाकर्षण के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन जानेंगे, उसके बाद से जानेंगे कि हम गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले देखिए, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों अलग अलग चीजें हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है भाई उनमें? तो देखिए, समझिए ध्यान से। दो पिंड होंगे अलग अलग द्रव्यमान के। इस पिंड का द्रव्यमान m1, इस पिंड का द्रव्यमान m2। इनके बीच में एक बल कार्य करेगा। इनके बीच में एक बल कार्य करेगा जिसकी वजह से, जिस बल की वजह से वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस आकर्षित होने के गुण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और जो आकर्षित करने में इन दोनों के बीच में जो बल लगा रहा है, उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोनों डिफरेंट है। दांत काहे निकाल रहा है तू? मुंह खुलवाओगे हमारा? बनने नहीं दोगे? समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब टॉपिक शुरू करेंगे और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। तो भाई, गुरुत्वाकर्षण की खोज कौन किया है? न्यूटन। कौन किया है? न्यूटन। कैसे किया था? कैसे किया था? तो देखे होंगे कि कहानी अलग अलग पढ़े होंगे आप लोग, हर किताब में अलग अलग पढ़े होंगे। उसमें किसी में लिखा हुआ कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। पढ़े हो? देखो, सेब यादें आते हुए, हाँ कह रहा है। सेब के नीचे बैठा था, पेड़ के नीचे, ऊपर से सेब गिरा। अगर तुम लोगों के, अगर इस समय आम के नीचे बैठे हो, अगर आम ऊपर से गिरेगा तो तुम क्या करोगे? सोचोगे कि पहले आम पकड़ोगे? पहले क्या करोगे? पहले दौड़ के आम पकड़ोगे, आम को उसको उठाओगे। उठाओगे कि नहीं उठाओगे? तो उसने उठाया नहीं, तुम लोगों की तरह नहीं था, पेटू नहीं था वो। अब वो सोचने लगा कि भाई उससे वो नीचे ही क्यों गिरा, डाल से नीचे ही क्यों गिरा, क्यों नहीं ऊपर गिरा। अब इसी तर्क ने उसको मजबूर कर दिया, इस तर्क ने उसको मजबूर कर दिया उस पर अध्ययन करने पे, उस पर विचार करने पे, और करते करते उसने क्या दिया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। उसमें यह बताया कि कोई भी वस्तु होती है, अगर पृथ्वी है, उस पर किसी वस्तु पर पृथ्वी एक बल लगाती है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गया? यह प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में लगती है, नहीं होता है। दो वस्तुओं के बीच में जो दूरी है, हर एक दो वस्तु के बीच में, जैसे मान लो कि ये दोनों वस्तु है ना, कहाँ गया जी? तो जरा कुछ हो, दो मार्कर हो गया, इनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इनके बीच में भी बल इतना कम होगा कि हमको महसूस नहीं होता, लेकिन बल लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? कितना लगेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में हम लोग जानेंगे कि ये भाई कैसे आकर्षित करता है। जैसे मान लो कि इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान कितना है? m2 है। ये कितनी r दूरी पर रखी हुई है? कितनी दूरी पर रखी है? r दूरी पर। तो इसमें दो नियम बताया था कि पहले जो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो F लगेगा, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल m1 इंटू m2 के समानुपाती होता है, तथा इनके दूरी
तथा इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बाबू? भाग, भाग उल्टा करके भाग देना है इसको। समानुपाती का मतलब समान मात्रा में, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा भाग देना है इसको। जब दोनों को मिला दिया, इसका समीकरण 1 मान लेंगे, इसका समीकरण 2 मान लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो F इक्वल टू आता है, F समानुपाती आता है m1 इंटू m2 बटा में r स्क्वायर। बातें कहीं लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे हैं, बस दोनों को मिला दिए हैं। देखो भाग है r से तो भाग है, बीच की दूरी क्या है इनके r है, r मान लेंगे या d मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, कोई दिक्कत है इससे? नहीं है ना, d भी मान सकते हो, r भी मान सकते हो। d फॉर डिस्टेंस लो, अगर डिस्टेंस पसंद है तो डिस्टेंस पसंद कर लेते हैं, यहाँ पर d कर दोगे, यहाँ पर भी d कर दोगे, d स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या कर दोगे d स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो सब लोग, वेरी गुड। अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम g बोलते हैं, कैपिटल G। अब क्या आ गया, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, d लिखे हो ना, d स्क्वायर। अब ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल का। यहाँ पर जो g देख रहे हो, ये जो g देख रहे हो, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान फिक्स होता है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मात्रक कई बार पूछा है। इस कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कहाँ से आएगा? तो इससे आएगा, डिस्टेंस है। केजी स्क्वायर कहाँ से आएगा? किलोग्राम गुणे किलोग्राम। भाग में उल्टा आ जाएगा, जी या इधर करोगे न्यूटन। देखो जी का मान निकालोगे तो कैसे न्यूटन होगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे सारी चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, देखो इसका मान -11 है। 2 kg को मान लो कि इसका 2 kg द्रव्यमान है और इसका 3 kg द्रव्यमान है। 3 दूनी कितना? 6 से गुणा करोगे ये आएगा ना, -11 आएगा कि नहीं आएगा? बहुत कम बल आएगा कि नहीं आएगा? बहुत ही कम बल आएगा, जिसको अनुभव ही नहीं कर पाओगे तुम लोग। 2 वस्तुओं के बीच में लगा कि नहीं लगा, और यही बल लगा है, इतना ही बल लगा है। ये वाला फार्मूला है हमारा। यहाँ पे 2 रख दोगे, यहाँ पे 3 रख दोगे, यहाँ पे 1 मीटर दूरी पे तो 1 रख दोगे। सोचो निगेटिव आया कि नहीं आया? 11 पावर 11 भाग देते रहो। समझ आया कि नहीं आया? बात क्या है, इसके बाद से हम लोग समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग पढ़े हैं त्वरण के बारे में, किसके बारे में पढ़े हैं? इसके बाद मुक्त पतन आ गया हमारा। पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी। देखो यहाँ पर कैपिटल जी हम लोग पढ़े थे और यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? स्मॉल जी। स्मॉल जी कहाँ से आता है? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है कि नहीं होता है? त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोला जाता है? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो भाई गुरुत्वीय त्वरण किसको कहते हैं? है कि नहीं है? गुरुत्वीय त्वरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कैसे आ गया गुरुत्वीय त्वरण? क्या होता है? इसका मान क्या होता है? त्वरण का मात्रक तो तुम लोग सबको पता ही है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? बोलो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम कम्युनिटी पे डेली पोस्ट कर रहे हैं मात्रकों से रिलेटेड, छोटी छोटी नॉलेज तुम लोगों को शेयर कर रहे हैं। कम्युनिटी जानते हो क्या होता है? ग्रुप में जाना, तुम लोग एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना और सीधे पहुँच जाओगे उस कम्युनिटी पे। वहाँ पे सवाल दिखेगा, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? इससे तुम्हारा रिवाइज होगा और तुम्हारे ज्ञान का परिकलन होगा। नॉर्मली भी नहीं लेना, और नॉर्मली ऑप्शन नहीं देते हम। ये ना कि बल का मात्रक न्यूटन मार पहले ऑप्शन सही, ये सब नहीं देते हम, उल्टा पूछते हैं। और ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो सब लोग जैसे ग्रुप में एक लिंक जाता होगा, नहीं तो सब्सक्राइब किए होगे चैनल को, किया हो ना, उसमें जाना और कम्युनिटी जब पोस्ट जब करेंगे, हर डेली 3 बजे करते हैं, टाइमिंग फिक्स है। आज भी 3 बजे प्रश्न आएगा, डेली 3 बजे आएगा। सब लोग जाके अपना उस पर आंसर दोगे। जब आंसर दोगे ना, तो तुम्हारा अगर आंसर गलत हो गया तो नीचे ना उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, व्याख्या उसका आएगा कि इसका व्याख्या ये है। ठीक है, तो उसको पढ़ के समझ लोगे।
ऐसे सवाल, और नॉर्मली ऑप्शन नहीं देते हम, ये भी ध्यान रखना, उल्टा ऑप्शन देंगे। सवाल जो समझेगा हल्का में तो गलती मार देगा, समझ भाई, आसान सवाल है। बल का मतलब न्यूटन, मार पहले ही, मारोगे नहीं मारा जाओगे, समझ में आ गया। तो इसके बाद से हम लोग जानेंगे, सुनो, इस गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानेंगे। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग में हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकलता है गुरुत्वीय त्वरण, कैसे निकलता है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ जाओ, समझ में आया कि नहीं आ? और कैपिटल जी में क्या संबंध है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। me/re², जी इक्वल टू होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इक्वल इंटू me/re²। me क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान। हम लोग पृथ्वी का द्रव्यमान रख देंगे। जी का मान इधर दिया ही है इतना, और re क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। सर जी रिया को बुला रहे हैं। जाओ रिया, कौन सा जी बुला रहे हैं? देखो re जो होता है रेडियस होता है, पृथ्वी की क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। ई मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। तो देखो ये पृथ्वी हो गया और ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई ना, बोलो, अरे वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या नहीं हुई, और इसका पूरा द्रव्यमान क्या होगा, me होगा। और कोई वस्तु कहाँ है, यहीं पर है, यहीं पर वस्तु सटा हुआ है। अगर इसमें भाग दोगे ना मान रख के, जी का, me का और re का मान रखोगे तो जी का मान आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना मान आएगा। तुम करके देखना, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसी चैप्टर में करने वाले हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से हम जानेंगे इस चैप्टर में द्रव्यमान के बारे में जानेंगे, भार के बारे में जानेंगे। द्रव्यमान और भार एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इनके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे, यहाँ पे तो था हमारा स्मॉल जी इक्वल टू जी me/re², ये हमारा था। इसके बाद हम लोग समझेंगे द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान क्या होता है, मास। भार क्या होता है, भार, वेट जिसको बोलते हैं, समझो। बात नहीं बीच में, नहीं तो कूट काट देंगे वे, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो। द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, देखो दोनों में अलग अलग। तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ तुम कितना भारी हो, तो तुम कहो तुम्हारा भार कितना है, तो तुम कहोगे कि 60 kg। 60 kg हो ना, 65 हो, कितना हो, हाँ, तो ये गलत है, ये हम लोग गलत बोलते हैं। अपना भार नहीं बताते हम लोग, नाम तो भार है लेकिन बताते द्रव्यमान है। नाम भार है लेकिन बताते द्रव्यमान है। मुझे कितना भारी हो, तुम्हारा वजन कितना है, वजन को इंग्लिश में वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेट। वेट मतलब क्या होता है, वजन, और मास मतलब क्या होता है, तुम्हारा द्रव्यमान। तो दोनों में क्या, देखो अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तुम्हारा वजन कितना है, हमारा है 58 किलो, 57-58 किलो है हम, बस। हाँ, एक दिन मापे थे, तराजू था ना, तो उस पर खड़ा होकर चढ़े, 58 kg था। तो तब का तारे खोपड़िए पे चढ़ेंगे, जरा उल्टा ही बोलता है, इसके मुंह आ जाता है, खुल जाता है। तो देखो सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये बताओ, ये बताओ कि तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा वजन कितना है, तो तुम क्या कहोगे, 60 kg, यही ना कहोगे, यही ना बोलोगे जी। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि वजन और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम और इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, तू कहाँ बतिया रही है, क्या बोल रही थी जी, बोल, क्या बोल रही थी? कुछ भी नहीं। नहीं सुनी है तू, तुमसे बोली, तुम्हें नहीं सुनी है, क्या बोल रही है तू? पता नहीं। हाँ, आगे बैठ के बदतमीजी मारेंगे, अभी तुम्हारा हुल हुल को छुटा जाएगा। हाँ हाँ, बैठ इसमें आके समझो। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, जबकि वेट का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो तुमको पहले ही डिफरेंट मिला कि नहीं मिला, वजन कितना है, तो तुम बोलोगे 60 न्यूटन, 60 kg।
न्यूटन बोलोगे। वजन क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा द्रव्यमान धरती पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा। द्रव्यमान और भार के टॉपिक में यही पढ़ेंगे। धरती पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तुम्हारा वजन कितना है? 565 kg है। तो चंद्रमा पे जाओगे तो एगो हथवा कट जाएगा, पेटों में जो भरा हो सब निकल जाएगा, दवा उतना ही नहीं रहेगा। तुम ही नहीं रहोगे कि तुम्हारा शरीर जाके वहां पतला हो जाएगा। तुम सीधा बैठ जाओ। सुनो, तो चंद्रमा पे कितना होगा तुम्हारा द्रव्यमान? जितना द्रव्यमान यहाँ होगा उतना ही द्रव्यमान वहां होगा। बदलेगा क्या? तो बदलेगा तुम्हारा भार। क्या बदलेगा? भार बदलेगा। भार बराबर होता है W बराबर होता है M इंटू जी। तुम्हारा जी का मान अभी हम बताए हैं। जी का मान गुरुत्वीय त्वरण बताए कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग में मान लेते हैं। तुम्हारा द्रव्यमान 40 kg है तो 40 में गुणा कर दोगे किससे? 10 से, तो कितना हो जाएगा? 400। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन। अगर धरती पर 400 न्यूटन तुम्हारा द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान अगर पूछ दे 40 kg है तो चंद्रमा पर भी उतना ही होगा, 40 kg होगा। बदलेगा क्या? तुम्हारा भार बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे तुम्हारा 60 kg है, यहाँ पर 60 kg है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चंद्रमा पर मान उसका अलग होगा। तो चंद्रमा पर क्या होगा? निर्भर करता है इस गुरुत्वीय त्वरण पर। तो जो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, देखो ध्यान से, जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। भाई क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। पृथ्वी का 1 गो और चंद्रमा के 1/6 गो, ई बराबर है। भाई कम है कि नहीं है? तो देखो जी एम मतलब गुरुत्वीय त्वरण है किसका? एम मतलब मौसा, एम मतलब मामा, चंदा मामा, मौसा नहीं मामा। एम मतलब मामा, कौन मामा? चंदा मामा। और ई मतलब अर्थ, ई मतलब अर्थ। तो किसका गुरुत्वीय त्वरण? किसका? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। और एम मतलब किस? जी एम मतलब चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? 1/6 भाग होता है। भाई तो यही चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? W बराबर mg। पृथ्वी पर तो mg होता है ना, अब बटा में क्या कर दोगे? 6 कर दोगे। कितना कर दोगे? g 6 है ना, ही अर्थ है क्या ना लिखे हो, तो भाग में क्या कर दोगे? 6। तो इसमें 6 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? mg में बटा 6 कर दो, कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। कितना आ जाएगा तुम्हारा? पृथ्वी पर तुम्हारा द्रव्य भार अगर कितना है? 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भार और द्रव्यमान में हम लोग अंतर पढ़ेंगे। क्या अंतर है भाई? भार कैसे बदल जाता है, द्रव्यमान कैसे बदल जाता है? तो भार निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर, जबकि द्रव्यमान निर्भर करता है तुम्हारे संपूर्ण शरीर पर। टोटल रिजल्ट ऑफ ए बॉडी जितना आएगा तुम्हारा वो हमारा मास होगा। जबकि जब कोई वस्तु पर कोई कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उस बल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बल को ही भार कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? टॉपिक मजेदार है कि नहीं है? बताइए, मजेदार है ना? दिमाग खुल रहा है कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, कैसी कैसी चीजें पढ़नी है? हाँ, एकदम ध्यान से देखो। जैसे ये खत्म होगा तो हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा पर भार के बारे में। हम लोग पढ़ लिए, यानी एक टॉपिक है चंद्रमा पर भार। चंद्रमा पर भार। इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रणोद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रणोद। प्रणोद क्या होता है भाई? प्रणोद तथा दाब, थ्रस्ट एंड प्रेशर। प्रणोद क्या होता है? अभी बल पढ़ रहे थे, प्रणोद भी बल ही होता है। प्रणोद जो होता है, इधर वाला मिटाएंगे हम। प्रणोद जो होता है वो भी एक प्रकार का बल ही होता है, जिसको हम बोलते हैं जो प्रणोद होता है हमारा वो भी एक प्रकार का बल ही होता है। लेकिन कैसा बल होता है?
तो लंबवत बल होता है। कैसा बल होता है? लंबवत, लंबवत बल। किसी वस्तु पर लगने वाले लंबवत बल को हम क्या बोलते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणोद कहते हैं। तो फिर दाब क्या है भाई? दाब बराबर होता है प्रणोद बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है? प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद तो बल है ना, इसका मात्रा क्या होगा? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रा क्या हो जाता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? दाब का मात्रा क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको बताया था एक वैज्ञानिक जिसका नाम था पास्कल। कौन बताया था भाई? पास्कल। कौन बताया था? तो इनके नाम पर इसका नाम पड़ गया। क्या लिखे हैं? PA। क्या लिखे हैं? PA मतलब पा। क्या बोलते हैं? पास्कल को वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस PA लिख दो। पापा बोलते हो? पा बोलते हो? पापा पूरा बोलते हो? बोलते हो पा? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बस पा बोलते हो तुम लोग। अरे पापा को साल्टे में ना बोलते हो? PA पापा पूरा है, बस वही वाला बोलते हो तुम लोग। एक बड़ा का स्मॉल रख दो। दाब का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। पूछता है ये दोनों। पूरे चैप्टर का रिव्यू बता रहे हैं इसमें, ठीक है ना। बाद से हम लोग पढ़ेंगे तरलों में दाब। क्या पढ़ेंगे? तरलों में दाब। तरल में दाब का मतलब क्या होता है भाई? तरलों में दाब मतलब प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या है भाई? तरल क्या होता है? सबसे पहला तो सवाल है तरल है। तरल मतलब तुम लोग क्या समझते हो बताओ? अपनी अपनी राय दीजिए। तरल के बारे में आप क्या समझते हैं? तरल पदार्थ। वेरी गुड, बताइए। और बता बोरा। अरे हुआ बता, बोलो। तरल मने तो पानी में बह जा। हाँ, क्या बोल रही हो? बोलो बोलो, डरना नहीं है। लिक्विड में दाब। अरे पगली हूँ तो वही पढ़ रहे। लिक्विड शब्द बोल रही हो? हाँ, तो तरल लिक्विड होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है। लिक्विड होता है, बिल्कुल है। तो हम तरल बोल रहे हैं, लिक्विड बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग बात होता है। देखो तरल क्या होता है, समझो ध्यान से। तुम लोग सुने हो कि हवा बहती है, पानियों बहती है, बहता है। पानी बहती है कि बहता है? हवा बहती है कि हवा बहता है? ना बहती है ना बहता है, हवा बह। हाँ ना बहती है ना बहता है, बहती है। बह सर जी, बहना हवा बह। नहीं तो देख ले ही। अभी दाब का प्रयोग करके दिखाएंगे तुमको। दाब समझो। तरल का मतलब होता है वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण हो। वह पदार्थ, ध्यान से सुनो, वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण हो। तो बहेगा कौन कौन? एगो गैस बहेगा और एक द्रव बहेगा। हम बहेंगे, द्रव बहेगा। हम तो ठोस हैं रे पगला, गैस हैं हम। हाँ, कदा कहीं के गैस होता है और द्रव मतलब हवा। हवा बहती है ना, और पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल सब के सब क्या है? तरल। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेशर कैसे निकालेंगे, इसका प्रेशर दाब। तो तरल में दाब कर निकालने का फार्मूला एगो है, प्रेशर इन फ्लूइड का जो तरल में दाब निकालने का फार्मूला है, सीधा तुमको फोटो खिंचवा लेना है। कैसा? HD। कैसा? HD फोटो कैसा खींचना है जी? तो तुम कहोगे HD जी। कैसे कहोगे? पूछेंगे कि फोटो कैसे खींचना है जी, तो तुम क्या बोलोगे? HD जी। HD चाहिए ना? फोटो कैसा चाहिए? HD जी। बोलो, फोटो कैसा चाहिए? HD जी। तो ये तरल में दाब का फार्मूला हो गया। तरलों में दाब का फार्मूला यही है। अब H क्या है? तो देखो, मान लो ये बर्तन है। क्या है? बर्तन। बर्तन की ऊंचाई कितने तक भरा हुआ है? द्रव, हाइट हो गया। D क्या है? इसका घनत्व है। ये क्या हो गया?
हाइट, डी फॉर डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी मतलब घनत्व, इस तरल का घनत्व कितना है, और जी मतलब इस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा। तो एकदम आसानी से फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ। फोटो कैसा चाहिए जी, एच डी जी। एच माने कितने ऊंचाई तक भरा है द्रव्य, डी मतलब उसकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है उसका, कोई भी तरल होगा तो उसका घनत्व होगा ना, और जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, किसी भी पदार्थ पर गुरुत्वीय त्वरण तो लगेगा ही नीचे की ओर, लगेगा ना। ये पढ़ेंगे, ऐसे खींच खींच के मारेंगे तुम लोगों को फोटो, मस्त खींच खींच ऐसे का मारे पटा पीटा। हाँ वो खिंचा रहा है, तुम्हारा मौसा खींच रहे हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे उत्प्लावकता। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, उत्प्लावकता मतलब बयानसी, अरे कार्य भाई, मतलब उत्प्लावकता। इसमें पढ़ेंगे कि कोई वस्तु तैरती कैसे है। तुम पानी, अगर पानी में लाश को बहा दो, लाश तैरती जाती है, तैरती है, बोलो। जिंदा रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे, नीचे की ओर डूब जाओगे, डूब जाओगे नहीं डूब जाओगे, बौरा कहेंगे तो जिंदा है तो कैसे बहेगा, डूब जाएगा ना। इसमें कुछ लोग साधु महात्मा लोग अपना जो भक्त हैं, अंध भक्त, वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं। मरा हुआ आदमी तैरता है जबकि जिंदा आदमी डूब जाता है, इसमें क्या लॉजिक है भाई। हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कब कोई वस्तु तैरेगी और कब कोई वस्तु डूबेगी और कब कोई वस्तु नीचवा डूब के तैरेगी। हाँ मतलब समझो, ये सुनो ध्यान से, इसमें द्रव भरा है, क्या भरा है, बोल बाबू क्या भरा है, पानी भरा है। इसका डेंसिटी होगा ना, इसका अगर प्रेशर निकालना होगा तो क्या निकालोगे, एच डी और जी निकल जाएगा। अब ये कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, उस पर नीचे की ओर जी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें द्रव्यमान एम है कि नहीं है, जी नीचे की ओर काम करेगा कि नहीं करेगा, उस पर एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बल लगेगा ना, एफ कह लो या डब्ल्यू कह लो, वेट के कारण उसका बल नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन और ही एगो बल लगेगा जो उसको डूबने नहीं देगा, ऊपर की ओर बल लगेगा कि तू कहीं डूब रहा है। जब तुम हमारे शरण में हो तो तुम कहाँ हार रहे हो, तुम क्यों डूब रहे हो भाई। और उसी बल का नाम है उत्प्लावन बल। क्या नाम है, खिलावन नहीं, उत्प्लावन बल। कहेगा कि तू पानी में है, पानी में है, ठीक है, इसकी इतनी औकात जो डुबा देगा हमारे रहते। लेकिन फिर ही कहेगा अगर हम तुमसे अधिका हो जाएंगे तो तुमसे तो डुबा ही देंगे, नहीं डुबा देंगे। अगर ऊपर वाला बल जो है नीचे की ओर जो लग रहा है, ये बल लग रहा है, कौन लग रहा है, वेट लग रहा है, वेट मतलब, और उत्प्लावन बल एफ बी मान लो, बायंट फोर्स बोलते हैं उसको। अगर वेट जो ये बल जो लग रहा है नीचे की ओर जो बल लग रहा है एम जी, इस एम जी का मान इस बायंट फोर्स के मान, जो देखो ऊपर से बल लगा रहा है, कोई नीचे से बल लगा रहा है, तो ऊपर वाला अधिक है तो वस्तु नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। ऊपर से अधिक लग रहा है, नीचे से कम लग रहा है, ऊपर की ओर नीचे जाएगा ना। अच्छा, और नीचे वाला अधिका लग रहा है, ऊपर वाला कम, तो ये ऊपर रहेगा। अच्छा, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या करेगा भाई, कहेगा कि कुछ ना, तू बराबर, तू मिता हम मिता, बीच में आओ, राम रहीम सीता बीच में हो जाएगा, कहेगा बीच में अब तैरेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया, मजेदार टॉपिक है कि नहीं है, हर एक टॉपिक मजेदार है, नहीं भी रहेगा तो उसको मजेदार बनाएंगे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या पढ़ेंगे, आर्किमिडीज आर्किमिडीज का सिद्धांत। लास्ट टॉपिक जो है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा इसमें इस चैप्टर में, अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको कौन कौन सा टॉपिक आना चाहिए, ध्यान रखिए। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण आना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये आना चाहिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कौन कौन होते हैं ये आना चाहिए। मुक्त पतन क्या होता है, फ्री फॉल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्री फॉल, ये क्या होता है ये आना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, स्मॉल जी, ये आपको आना चाहिए।
फिर द्रव्यमान भार में डिफरेंस पता होना चाहिए, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा पर भार क्या होता है, कैसे भार बदल जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रणोद और दाब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कैसे है, प्रणोद क्या होता है और बल क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद से तरल में दाब, ये समझना होगा आपको, इसका फार्मूला क्या होता है, उत्प्लावकता क्या होती है, उत्प्लावन बल क्या होता है, ये आपको समझना होगा। फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर आपको इतना टॉपिक आता है तो इस चैप्टर में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये चैप्टर आपको तैयार है। और जैसे ही हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करेंगे कौन सा, गुरुत्वाकर्षण। समझ में आया कि नहीं आया? और सिस्टमेटिक इसी वे में हम लोग पढ़ते जाएंगे और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। लास्ट में हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल क्लास में, जो एक ही दिन लाइव हम लोग कर लेंगे, किसी संडे वाले छुट्टी वाले दिन लाइव कर लेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, 2-2.5 घंटे, जितना न्यूमेरिकल होगा सबको निपटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर ये ऐसे सिस्टम पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आकर क्या कर देंगे हम लोग, खत्म कर देंगे। आई होप आप सभी को ये इंट्रोडक्शन क्लास जो है समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा ये कल का। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी 9th में पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, उसको शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।